कितनी अजीम है वो हस्ती जिनके पास दुश्मन भी अपनी चीज़ें बतौर अमानत रखवा कर बेफिक्र हो जाया करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नादल फरमा, आमीन। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार उठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दिल में जब जगह नहीं बचती, दर्द आंखों में फैल जाता है। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पे पानी फेर सकता है। इंसान के आंसू इस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकलें। आंसू जब चेहरे पर बह जाए तो समझ लेना दिल का जख्म गहरा है। एक बादशाह के कहने पर एक बादशाह हज़ारों कैदियों को रिहा कर देता है। ए बादशाहों के बादशाह, तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों को जहन्नम की जेल से रहाई बख्शना, आमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ: अंजीर, खरबूजा, सिरका, जैतून का तेल, मशरूम, अंगूर, पानी, अनार, जौ, शहद, खजूर, दूध। इमाम हातिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है, मगर 5 चीज़ों में जल्दी करनी चाहिए। 1 मेहमान आ जाने के बाद खाना खिलाने में। 2 मौत के बाद मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन में। 3 लड़की के बालिग हो जाने के बाद इसकी शादी कराने में। 4 कर्ज़े की अदायगी में जब अदायगी का वक़्त आ पहुँचे। 5 गुनाह हो जाने के बाद तौबा करने में। सूरह यूसुफ सिखाती है, बीमार सेहतयाब हो जाते हैं, गम खुशियों में बदल जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं, खोए हुए मिल जाते हैं। बेशक सब अल्लाह के हुक्म से है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, शाम को सोने से कबल 5 काम करके सोया करो। 4000 दिनार सदका करना, यानी सूरह फातिहा 4 मरतबा पढ़ा करो। 1 कुरान मजीद पढ़ना, यानी 3 बार सूरह इखलास पढ़ा करो। 2 लड़ने वालों में सिला करवाना, यानी अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह 10 मरतबा पढ़ा करो। 4 जन्नत की कीमत अदा करना, यानी 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। 5 एक हज करना, यानी 4 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ा करो। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो इन्हें अल्लाह ने अता की हैं। सदका की अहमियत। मैयत सदका को क्यों तरजीह देती है? अगर वो दुनिया में वापस लौटा दी जाए, जैसे कि कुरान करीम ने फरमाया है, ए रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। ये नहीं कहेगा कि उम्रा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा। उलमा ने कहा है कि मैयत सदका की तमन्ना इसलिए करेगी क्योंकि वो मरने के बाद इसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देखेगी। इसलिए सदका कसरत से किया करो। बेशक मोमिन क़यामत के दिन अपने सदका के साया में होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बुरे लोगों को अच्छा कहना बदतरीन गुनाहों में से है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान का एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। मर्द को जब पता चल जाता है कि औरत इसके बगैर जी नहीं सकती तो वो इसे जीने नहीं देता। ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी है मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, इस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। चूमने और पूजने में फ़र्क होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर से 360 बुतों को निकाल फेंका जो पूजे जाते थे, और एक पत्थर को जमा दिया जो चूमा जाता है। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए।
ये जो कहते हैं ना, बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, इन्हें बता दो इन दोनों कानों के बीच में दिमाग आता है जहाँ बात ठहर जाती है। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, मगर मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना इसकी इज़्ज़त नफ्स को शदीद ठेस पहुँची है। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी न कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ़ इंसान हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। कुछ दिल भी मुतबादल होना कबूल नहीं करते, ख्वाह हमेशा के लिए वीरान रहना पड़े। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरी हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, इनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। बहुत खूबसूरत बात। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। तुम अपने नसीब को बुरा मत कहो, ये तुम्हारा नसीब ही तो है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, इसमें कभी भी ख़यानत मत करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीज़ें खूबसूरत, धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, इसी तरह लोग ज़िंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें तो ज़िंदगी आसान हो जाए। तकलीफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी आ जाएं। हम अजीब तबीयत के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश इखलाकी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तलाफ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफिक। आप अपनी तमाम उम्मीदों का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दें, यकीन जानिए अल्लाह आपको मायूस नहीं लौटाएगा। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता है। इन चीज़ों को कभी जाहिर मत करो, किसी का ऐब, अपने दिल का भेद, अमानत की बात, अपनी पूरी ताकत, सफ़र करने की सिमत, अपनी तिजारत, अपनी मियाँ बीवी का राज, ज़्यादा ज़रूरत, अपने दोस्त के राज और अल्लाह की राह में दी हुई खैरात। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला। 3 आदमी जिनकी आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे होंगे जिनकी आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। एक वो आंख जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया, दूसरी वो आंख जो खशियत इलाही से अश्कबार हो गई, और तीसरी वो आंख जो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को देखने से रुक गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों का ज़िना नामहरम की तरफ देखना है, कानों का ज़िना नामहरम औरत से गलत गुफ्तगू सुनना है, और ज़बान का ज़िना नामहरम औरत से शहवत अंगेज़ बातें करना है, और हाथों का ज़िना नामहरम औरत को बुरे इरादे से छूना है, और पाँव का ज़िना बदकारी की तरफ जाना है, और दिल ख्वाहिश व आरजू करता है, और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। सुबहान अल्लाह। बदनसीबी की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। आंखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपके,
दिल का सख्त होना कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम ना पड़े। उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की लालच।